बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम कैसे पहचानते हैं। पहले तो उर्दू वाले जो हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन वाले साथी हैं वो ज़रा समझ लें कि उर्दू फ़िक्रों में जिनके एंड में था, थे, थी या अलिफ छोटी ये बड़ी ये इस तरह के वर्ड्स आए तो समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात हैं। मिसाल के तौर पर वो स्कूल गया, तो उर्दू फ़िक्र का आखिरी वर्ड जो है गया है, अलिफ आर है, तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट। उसने खाना खाया, फिर देखें अलिफ आया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उस लड़की ने पेंटिंग की, आप देखें छोटी ये आ रही है, वंस अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उन्होंने फुटबॉल खेला, फिर अलिफ आ रहा है, देखें वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो वहाँ गए थे, था आया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम देखते हैं कि यही अलामात उर्दू फ़िक्र के एंड में आएंगी। तो पहले उन्होंने ये पहचानना होता है कि किस टेंस का फ़िक्रा है। तो आप उर्दू वाले हमारे साथी ग्रामर ट्रांसलेशन वाले इसको यहाँ से ऐसे पहचान सकेंगे। अब आपने एक दफ़ा पहचान लिया कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, तो अब आप उसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए जो इस टेंस के लिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर साथ ही वर्ब की डायरेक्ट उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिखते हैं। तो हमें सबको पता है कि जो सब्जेक्ट के तौर पर दो ही चीज़ें आ सकती हैं, यानी या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वैसे भी अगर हमने नाउन या प्रोनाउन को कहीं ढूंढना हो तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर हम जहाँ पे देखेंगे, जहाँ लगे हुए हैं वहाँ देखेंगे ये नाउन और प्रोनाउन वहाँ पाए जाएंगे। तो सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन आ जाएगा। तो इस टेंस में और भी एक आसानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की निस्बत, कि यहाँ वो इस बात में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है या थर्ड पर्सन आ रहा है। वो बिला इम्तियाज़ सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा है। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल को देखिए, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने खत लिखा कल। आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है और यहाँ इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगी हुई है यहाँ पे, और ये फर्स्ट पर्सन है। दूसरे में मैंने शी रोट अ लेटर यस्टरडे लिखा हुआ है, ये थर्ड पर्सन है और इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगी हुई है। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर था। तीसरी एग्जांपल मैंने जानबूझ के थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए है, यहाँ पे ये देखें थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसके साथ भी डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन में से कोई प्रोनाउन भी आ जाए, आए आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, ही, शी, इट या दे आ जाए, तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी प्रोनाउन को स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया जाता है। सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिखेंगे। ये तो था इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, जिसे हम मुस्बत फ़िक्रे कहते हैं, उनको हम इस तरीके से कंपोज कर लेते हैं। लेकिन आपने बाद औक़ात नेगेटिव सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं, बाद औक़ात क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए तमाम टेंसेस की तरह से इसमें भी ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है कौन सी चीज़ आ रही है। तो बाकी जितने भी टेंसेस हैं सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के या पास्ट के, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें बड़ी आसानी आती है कि जो पहली एक्सिलरी आती है, पहला हेल्पिंग वर्ब आता है, हम फ़ौरन उसके बाद नॉट लगाएं तो नेगेटिव बन जाता है। बाकी सारे टेंसेस 10 जो टेंसेस के फ़िक्रात हैं उसमें यही हम काम करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हमें स्पेशल हेल्पिंग वर्ब इंडक्ट करना पड़ता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू और डज किया था और यहाँ इसमें हमें डिड इंडक्ट करना पड़ता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो आपने अगर इनमें से नेगेटिव बनाना है तो हम डिड यूज़ करेंगे, नॉट लगाएंगे और आगे फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंसेस ऐसे हो जाएंगे, आई डिड नॉट राइट, यानी उसने कहा डिड लगाएं और आगे फर्स्ट फॉर्म कर दें, आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। यहाँ ये लिख देंगे सेंटेंस, शी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, दे डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। तो हमने डिड को यहाँ अप्लाई करके और साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब अगर फर्ज करें हमें कहीं क्वेश्चन बना दें तो उसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है कि वो जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने इंडक्ट किया है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो यहाँ हमने जो डिड लगाया था तो हम इसको यहाँ ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे, डिड शी रोट अ लेटर यस्टरडे, डिड दे
राइट अ लेटर येस्टरडे, यहाँ मैंने जानबूझ के गलती की है, मैंने कहा डिड शी रोट अ लेटर येस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। क्यों कि डिड शी राइट, क्योंकि जब डिड लग जाएगा तो उसके बाद फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपने भी ये ख्याल करना है कि आपसे जल्दी में भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, यानी जहाँ डिड लगेगा आगे फॉर्म जो है फर्स्ट आएगी, वो नेगेटिव बना रहे हो या आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। थैंक यू।